ट्वेल्व के बोर्ड में देखिए अच्छे से बोर्ड की प्रॉपर्टीज देखिए, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज देखिए। बिल्कुल बार बार देखते रहोगे ये भुला ना जाएगी, अच्छे से याद हो जाएगी। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब क्वेश्चन करें तो याद आनी चाहिए। सिस्टम में आती है कि नहीं? तो आपसे आएंगे तो पहले कर देंगे, पहले कर तो चलेगा तो पहले नहीं नहीं, जरूरी नहीं जीरो। जीरो तब होगा जब मोड के अंदर नेगेटिव आना। और इसको मैं और अच्छे तरीके से बहुत रीजन समझाऊंगा इसका, ठीक है। अभी तो क्या है, छोटे छोटे बच्चे बैठे ना सामने, जैसे चक्कर पड़ रहा है और क्या है, तुम्हें सर्कल थोड़ी आता है, लेकिन इसके पीछे कंसेप्ट, वो कंसेप्ट क्या है कि बताएंगे, मतलब तुम्हें अब तैयार हो जाना बढ़िया तरीके से पढ़ने के लिए। और वॉइस चेक करो, आवेश मुस्ताफ, वॉइस क्लियर, बैकग्राउंड नॉइज तो नहीं है, क्लियर। एक बार पहले तुम बात कर लेते हैं, कल इसमें क्या था, सैटरडे तुम नहीं लेंगे ऑफलाइन करो ना, ऑनलाइन है हमें तो लक्ष्य क्या ना, नहीं तो सुबह यहाँ बैठते दो ना, किसने मना किया। पहले आगे पढ़ेंगे और फिर आगे आगे और आगे। नेक्स्ट टॉपिक है आर्गुमेंट या आर्गुमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है वही टॉपिक है, बस उसको वापस आपको डीप में पढ़ना है। देखो आर्गुमेंट जानते हैं क्या होता है, ये कोई प्रॉब्लम मतलब इसको रीजन क्या है, क्या करना है, दैट इज आर्गुमेंट। आर्गुमेंट निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं, जिसे हम करने बाय ये चीजें तुम जानते हो, हर चीज के पीछे मकसद है, बोलिए। आवाज पत्र जो है सही है, एक्चुअली डाटा इसके सही है। और देखना, लेकिन अपनी एक ऐसी आवाज है कि या क्लियर वॉइस इज क्लियर या वैसी ही है।
ऐसी ही है। चलो एक बार अभी चेक कर लेते हैं। सबसे पूछ लेता हूँ, पता चला कौन है साली सोलह अपन कर रहे हैं। और पंजाब का तो खेत थोड़ी बन रहा है। अरे धरती से तू पंजाब जाएगा तो खेत में देगा क्या? गुड मॉर्निंग गणेश। हाँ भाई अब चेक करो। मुस्ताद तू बता बेटा आवाज सही आ रही है क्या? या वही कट कट के आ रही है? गणेश आवाज सही आ रही है क्या? क्लियर। ऑलराइट। तो भावेश अपन ऐसे चेक करो। चल आर्गुमेंट पहले चीज क्या होता है, दूसरी चीज क्या है। देन इसमें मैंने दो वर्ड लिखे आर्गुमेंट और एप्लीकेशन। 90% तो दोनों सही है। मैं एक हल्का सा डिफरेंस दी। क्या डिफरेंस है समझ लो। अगर मान लीजिए मैं इसको 360 डिग्री से घुमा दूं, यानी 2 पाई से, देखो जहां से चला वही आगे नहीं आगे। और अगर मान लीजिए 4 पाई से घुमा दो वही आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी आर्गुमेंट के अंदर 2 पाई 4 पाई 6 पाई यानी इवन पाई ऐड कर दे या सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट का मतलब घुमा दो उधर रुकावट कभी में आ जाओगे तो ये आर्गुमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो किसी भी आर्गुमेंट में प्लस एक पर एड कर सकते हैं दैट इज आर्गुमेंट। पर एप्टीट्यूड जहां से सबसे पहले निकाला एम्पलीट्यूड में आप प्लस माइनस नहीं कर सकते। यानी एम्पलीट्यूड मतलब प्रिंसिपल वैल्यू अपने ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन पढ़ते हैं ना, उसमें दो तरह की वैल्यू होती है प्रिंसिपल और जनरल। जनरल मतलब आगे वाले प्रिंसिपल जो पहले तो sin थीटा हाफ तुरंत दिमाग में थीटा कितना आता है 5/6 30 डिग्री दैट इज द एम्पलीट्यूड। भाई बात समझ में एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है? इसमें सबसे पहला एंगल आता है स्मॉलेस्ट एंगल जो आपका पहले दो क्वाड्रेंट में पहले चार क्वाड्रेंट नहीं समझ में आ रहा है। और बताइए नंबर 1 नंबर 1 में लिखिए आर्गुमेंट इज मैनी यूनिक फंक्शन। आर्गुमेंट इज मैनी यूनिक फंक्शन। आर्गुमेंट यानी गुणन बहुमानी फलन बहुमानी। आर्गुमेंट इज मैनी यूनिक फंक्शन मींस मींस आर्गुमेंट ऑफ z बराबर आर्गुमेंट ऑफ z प्लस माइनस means argument of z is equal to argument of z plus minus 2। ये वो चीज मैंने समझाई है क्या कि हम आर्गुमेंट में 2 पाई 4 पाई 6 पाई ऐड या माइनस कर सकते हैं। लेकिन और पाई नहीं कर सकते भाई क्यों? अगर आपने 5 कर दिया तो कहां से आएगा पीछे सेम पोजीशन है क्या नहीं। तो आगे तो हम पाई ऐड नहीं कर सकते पाई माइनस नहीं कर सकते तो पाई कर सकते हैं 4 पाई कर सकते हैं। इसीलिए इसका नाम वेरिएबल मतलब जिसकी कांसेप्ट वेरिएबल। सर रीजन क्या है इसका? जैसे मान लीजिए इसका क्वेश्चन ऐसे आया तुमसे आर्गुमेंट में आएगा कुछ ठीक है तो कितना होगा अगर ये 90 होता है तो ऑप्शन ऐसे है पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन चौथा ऑप्शन ऑप्शन ऐसे। अब 90 तो किसी ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन तो वेरीफाई करना है। तो हमने देखा कि कहां से 90 होता है 90 ऑप्शन में नहीं है लेकिन मैं जानता हूं 2/8 या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। मैंने 2/8 किया कितना आ गया अल्टरनेट ऑप्शन में है क्या? इसका मतलब भाई साहब ये सही है। इसका मतलब ये भाई बात समझ में इसका मकसद क्या है? ये मकसद मानना ही नहीं है मानने का क्या है? करो ना कितना मना किया ये भी सही है। 9 में हो गया 9 में का ऑप्शन अगर होना तो माइनस कितना आएगा और अगर माइनस का 3/2 आएगा ये क्या ऑप्शन है? भाई वो तो
और सिंगल करेंगे तो थोड़ी आएगी, डबल करेंगे होता है मल्टीपल करेंगे। समझ में आएगा नहीं? यानी अगर मान लीजिए 9 करेंगे तो होगा, तो दोनों सही होगा। क्लियर है? इस पहले पॉइंट का मतलब ये मतलब अपन लोगों ने लॉग की प्रॉपर्टी बताओ, लॉग m इक्वल है लॉग m प्लस कितना निकला है, लॉग m अपॉन है log m minus n, लॉग m पावर है n log m, ये तीनों सेम प्रॉपर्टी यहाँ भी काम करती है, सेम है। लॉग के बजाय आर्गुमेंट में है, क्या मतलब है? argument n, argument plus n, आर्गुमेंट क्या बदले log m into n क्या होता है, log m प्लस हो गया, it becomes argument of z1 argument of z1 अपन क्या बोल argument of z1 minus argument of z2, argument of z की पावर n बोलो n argument z, दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी तीनों के तीनों काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और ये दो प्रॉपर्टी है उसका नाम डी वाई डी वाई फिर दूसरा नाम सबका नहीं द वाइवर पर डी वाइवर आपके साइंटिस्ट ने दी मतलब डी वाइवर डी वो तो देश वाला था ए यूनियन बी का देश दोनों के देश लग जाते हैं और अंदर वाला साइंटिस्ट ये हम हाँ डी मॉर्गन दो जगह एक तो यहाँ आती है और तो कहाँ वो तो वहाँ आएगी अभी तुमने पढ़ा था दो बार अभी तो आएगी दोनों एक वहाँ आएगी इसका रीजन वाला कैप्टन बात कर रहा हूँ भाई इनके बारे में क्या आगे के मतलब क्या है इसका समझिएगा क्या की प्रॉपर्टीज का मतलब है नंबर अगर मल्टीप्लाई हुए तो उनके आर्गुमेंट प्लस होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हुए तो उनके आर्गुमेंट माइनस होंगे पावर आ जाती है आगे किसके आगे आर्गुमेंट मतलब क्या है इसका ये मतलब समझ गए अगर तुमने पूछे cos थीटा और sin का फाइंड इसका आर्गुमेंट बताओ ठीक इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं cos थीटा प्लस sin क्वेश्चन आएगा इसका आंसर करो ठीक है ना तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होता है तो आर्गुमेंट प्लस यानी इसका डायरेक्ट आंसर cos थीटा प्लस 3 थीटा बस और कुछ नहीं करना है ये मतलब है इसका चाहो तो चेक करके देखो चेक कैसे मल्टीप्लाई करना आता ना अरे मल्टीप्लाई कर माइनस याद है बोलो ओवर से cos b आइड स्क्वायर माइनस माइनस sin b cos से cos b माइनस sin b cos a plus b cos a plus b फिर और sin a cos b cos a sin b sin a plus b मतलब क्या समझा रहा हूं समझ में नहीं किसका मतलब क्या है पहले दो कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लाई हैं हाँ तो तुम डायरेक्ट आंसर सकते हो ओरिजिनल मान का जस्ट ये बोल क्या तुमसे पूछा जाए इसका आंसर बताओ बोलो first two theta plus क्या जस्ट माइनस करना है 7 माइनस 5 प्लस आएगा साइन तुमसे पूछा जाए और 3 थीटा सर ये भी 7 है मिस्टेक इसका आंसर 5 cos plus 5 sin,
पावर आगे, अब किसके आगे आर्गुमेंट के कॉम्प्लेक्स नंबर के आगे बढ़ते हैं आर्गुमेंट यहाँ है फर्स्ट पंद्रह प्लस सारे 15 आई बात समझ में ये होती है भैया दो तीन प्रॉपर्टी का आपको बताया बिल्कुल एग्जाम्पल तीन प्रॉपर्टीज का मतलब ये है भैया और खास करके वाले से कोई प्रॉब्लम नहीं रिमाइंडर देने का मतलब वे पावर आगे किसके आगे आर्गुमेंट के आगे कॉम्प्लेक्स नंबर के आगे नहीं जैसे इसका मैं देखा एग्जांपल करता हूं जैसे एक क्वेश्चन आया अच्छा आपके सामने इसका आंसर लिखिए ठीक है समझिएगा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन वही कंसेप्ट मैंने बताया मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड पावर सावधान आर्गुमेंट बोलो फर्स्ट टेन आर्गुमेंट बोलो आर्गुमेंट बोलो थ्री का है माइनस थ्री का है बीच में माइनस है सावधानी रखनी है मुझे बीच में माइनस आ गया मतलब आर्गुमेंट माइनस थ्री का और डेट कर पावर आगे समझ गए प्लस का आर्गुमेंट है पावर आगे कितना है 2 चलो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ चलो अब इसका आर्गुमेंट माइनस है कितना 7 3 का पावर आगे 3 का माइनस और जब मल्टीप्लाई होता है तो बोलो 6 बोलो पावर है राइट इधर बोलो प्लस का 10 माइनस का 21 नीचे बोलो 24 और 5 राउंड ये कौन है माइनस डिवाइड आपका प्लस डिवाइड हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस माइनस का 11 माइनस का 49 बोले तो माइनस का 40 और इधर यानी आर्गुमेंट आगे तो आपका माइनस का 40 माइनस और फिर का माइनस का टोटल नहीं बोल बाकी तो फाइनल तो डाउट करो प्लीज भाई देखो जब प्लस होता है जैसा आपने कहते ना cos थीटा प्लस r sin थीटा तब तो सिंपल आर्गुमेंट वही है जो थीटा दिख रहा है लेकिन माइनस है तो आर्गुमेंट माइनस है क्यों है इस माइनस को पता बनाने की इच्छा नहीं तो sin थीटा माइनस मुझे भी लगता है हाँ तो क्या मैं एक्सप्रेशन लिख सकता हूं सही गलत अब आर्गुमेंट में क्या दिख रहा है यानी जब भी तुम्हें बीच में माइनस दिखेगा इट मींस आर्गुमेंट इज नेगेटिव अब इसका मतलब नेगेटिव क्या तो दोनों में ही होता है एक जगह नहीं होता है ध्यान रखना यहां पर हमेशा सेम होता है तभी तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है कभी तुमने ऐसा देखा
तो फाइव फोर प्लस आएगा फाइव फाइव ये तो बहुत नंबर नहीं है वैसा होता ही नहीं हमेशा क्या होता है आर कोस थीटा पर एफ दो तो साइन का एंगल सेम होता है और दूसरी बात क्रॉस होना चाहिए आगे साइन आगे हो गया तो फिर मामला खराब हो जाएगा तो आर्गुमेंट में आएगा पावर का आगे मल्टीप्लाई का मतलब प्लस डिवाइड का मतलब डिवाइड है डिवाइड का मतलब यह समझ में इससे क्या आप तुरंत निकाल सकते हैं अदरवाइज तो करते जाओ पहले स्टेटमेंट कोड 10 थीटा कोड 21 थीटा दूसरी स्टेटमेंट अलग इसके में काम होगा फॉर्मूला रुपए भी याद होना चाहिए ना आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 आर्गुमेंट ऑफ z1 ठीक है ना आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 फाइव आर्गुमेंट ऑफ z आर्गुमेंट ऑफ z फाइव आर्गुमेंट ऑफ z आर्गुमेंट ऑफ z2 का फाइव क्लियर प्रॉपर्टी नंबर कौन सा है 5 से 6 5 आर्गुमेंट ऑफ ये लिखवा है भाई इसका आर्गुमेंट पूछा है हम इसका आर्गुमेंट डिटेल होता है नहीं होता हाँ अब वो इससे कौन सा जवाब देना पीयूष मयंक आयुष सर मेरे वाले का 90 लिखा सर 90 लिखा नंबर हाँ सबसे पहले पीयूष वेरी गुड वेरी गुड नमन नेगेटिव में दें नंबर नीचे या तो -2 या फिर -2 नहीं कोई नेक्स्ट तुम बताओ किसका आंसर मनीष मनीष और पहले डिस्कस करते हैं जेड बार कहाँ होता था अगर जेड ऊपर होता था तो जेड बार नीचे
ऊपर थीटा से नीचे माइनस थीटा यानी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का आर्गुमेंट इज नेगेटिव। ये हमने बार बार दूसरी बार लिख रहे हैं इसको, कारण कि भाई दो बार लिखने में क्या होता है। हाँ वही है, उल्टा कैसे? ये बोल रहा है मैं एक ही बात, जेड मान यहाँ होगा मैं से गिर जाऊंगा, दोनों सीमेट होते हैं एक्स एक्सिस में, ये मैंने बताया, ऊपर नीचे होते हैं। अगर जेड यहाँ है, जेड मान कहाँ होगा, या जेड मान यहाँ है, जेड कहाँ होगा नीचे, हमेशा ऊपर नीचे होगा। आपको बताएगा आयुष माइनस लेंथ पर आर्गुमेंट में क्या फर्क पड़ेगा? सोच समझ के जवाब देना है, इसे हल्के में नहीं देना, ठीक है? सोचा करो, अगर मैंने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के आगे माइनस लगा दिया तो उसके आर्गुमेंट पे क्या माइनस आर्गुमेंट ऑफ z1 बोले ना, वही कैसे आएगा? ऊपर लगाऊंगा एक जेड, अगर मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में माइनस के कितना जाएगा पीछे, कल आर्गुमेंट में 5 नहीं हो गया भाई, जेड उधर होता है, जेड माइनस जेड किधर होता है, उल्टा होता है, तो बोलो इसका आर्गुमेंट पहले कितना था थीटा, अब बराबर कितना हो गया, फिर 5 से प्लस या 5 से माइनस हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस माइनस माइनस उल्टा भी बोल सकते, माइनस लेने से आर्गुमेंट में क्या होता है, उसका तो पाई से इंक्रीज हो जाता है या पाई से डिक्रीज, पाई से कम या पाई से ज्यादा। ओरिजिन से मेजर करते हैं ये, पहले आपको आर्गुमेंट मेजर करना है, चाहे वो दुनिया में नहीं भी हो, आर्गुमेंट ये ओरिजिन से मेजर विद एक्स एक्सिस, ओरिजिन में पॉजिटिव डायरेक्शन ये उल्टा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नॉर्मल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक पॉइंट पूछ रहा हूँ, लिखना नहीं, सिर्फ समझने के साथ ऐसे पूछ रहा हूँ। हाँ कौन बताए आर्गुमेंट ऑफ वर्ड ऑफ माइनस जीरो जीरो बताया जीरो और 2 पर ओके। आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 5 ये आएगा ना, ये तो जस्ट मोड दे दो, मोड हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर नहीं होता क्या, फिर पॉजिटिव रियल नंबर, फिर भाई मैंने तो कहा था लेकिन लिखते थोड़ी है, वो तो पहले पॉइंट बता दिया मैंने, 0 2 4 वाले का ये समझ में, ये तो सिर्फ डेट बनाने के लिए यहाँ पर तो बस मोड है, मोड क्या होता है पॉजिटिव रियल, पॉजिटिव रियल क्या होता है, मैं ऐसे लिख लूं बोलो ना आंसर बोलो, जेड माइनस जेड का 2 आयोटा वाई प्योरली इमेजिनरी ऊपर वाला, बस इसका माइनस आयोटा भी हो सकता है, क्यों हमें वाई थोड़ी पता है, वाई पॉजिटिव है ऊपर, वाई नेगेटिव आता है, दोनों पॉजिटिव पर इमेजिनरी, तो ये टोटल 11 प्रॉपर्टी थे, अच्छे से जान क्वेश्चन करते हैं। चलो वापस 2 मिनट की टाइम दे रहा हूँ, इन प्रॉपर्टी को दोबारा लिखेंगे, दो के लाइन होते हैं तो प्लान की दो के लाइन होने से थोड़ा एंड कभी कोई क्वेश्चन के दौरान से कुछ चीज हो जाती है उसे ऐड कर दीजिए, हम सब देते कोई चीज समझ में नहीं आए तो पूछ लो, किसी भी चीज पर डाउट हो तो पूछा करो।
आउट की जगह जैसे मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिखा ऑप्शन में लिखे थे जैसे क्वेश्चन आपके सामने इसके ऑप्शन भी आपके सामने सर हमें भाई मैंने कब किया है करो ना मैंने अपना आंसर बोला है तुम भी अपने आंसर बोलो इसका मतलब Z1 पार्ट में थीटा 1 Z2 थीटा 2 इस तरह से लिखा हुआ है तो भैया थीटा n का आर्गुमेंट थीटा n r z n का इसका सेकंड राउंड सावधानी से करो बताओ हाँ अब सही है प्रॉपर्टी कोई बता नहीं है तो जानते हो मल्टीप्लाई मतलब प्लस डिवाइड मतलब माइनस पावर मतलब आगे कॉन्जुगेट मतलब माइनस अभी लिखा था ना आर्गुमेंट ऑफ गेट का सारी चीजों को ध्यान में रखना दिमाग में रखना Z पर नेगेटिव है तो Z पॉजिटिव होगा गेट का नेगेटिव होगा नेचुरल कौन सा ठीक है भाई बीटा 1 का बीटा 2 बीटा 3 का पावर आगे मल्टीप्लाई प्लस हाफ माइनस नाउ डिवाइड का मतलब माइनस प्लस मेरा ऑप्शन दोनों को डाउट बताओ मैं समझ आ गया ना सिंपल था क्वेश्चन if zk is equal to cos pi upon 3 power k plus iota sin pi upon 3 की पावर k तो आपको लिमिट एट से इनफाइनाइट z1 z2 z3 से लेके देना है इसका वैल्यू मतलब तो बात थोड़ा इंटेलिजेंट ये ज्यादा समझाइए क्वेश्चन में आता है ऐसा लगना है आपको क्या 10% लिमिट पूछा है ऐसा ट्राई कर रहे हो अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो कीजिए कोई दिक्कत नहीं गणेश आई वेट टू हाँ पूरा करो सही पहले तो इसका मतलब करिए ठीक मॉडिफाई हुए और
लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, इसका मतलब इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई होगा, सीधा सा मैं लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट ये या ये नहीं आगे तक जा रहा है, कहाँ तक इनफाइनाइट अरे ये क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है z1 z2 z3 कहाँ तक बोल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होता है तो आर्गुमेंट अभी हमने दोनों के लिए इसलिए क्या था अगर cos थीटा तो sin थीटा को इससे मल्टीप्लाई करता हूं तुम आंसर तुरंत बता देते हो क्या आंसर बताते हो प्लस आइडा मतलब सिर्फ एक कोस लिखते हो तो खत्म है बस ये z1 यानी यहां हम रखना है cos pi by 3 plus sin pi by 3 z2 दो रखो cos pi by 9 तो सब मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख दूंगा तो आर्गुमेंट प्लस करना है बस और पहले वाले का आर्गुमेंट दूसरे वाले का तीसरे वाले का 5/27 हमें करना कोई डाउट या प्लस आएगा साइन से मानेगा ये आ जाएगा तो जानी पहचानी जीपी जीपी नाम तो सुना ही होगा अगर तुम लोगों ने पढ़ी पाई तुम लोग आगे तो निकले कल से पढ़ी नहीं होती सिग्नल इनफाइनाइट जीपी का सम होता है a मतलब 1 माइनस आप क्या इसमें कॉमन रेशियो कॉमन डिफरेंस नाम सुना है कॉमन डिफरेंस ना ना डी होता है कैसे निकालते हैं उसको वहाँ माइनस करते हैं क्योंकि डिफरेंस होता है या डिवाइड करते हैं क्योंकि रेशियो तो ये फर्स्ट टर्म है ये सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म पाई बाय 9 को पाई बाय 6 से डिवाइड करो रेशियो में कुछ सब कितना आएगा बता दो तो डिवाइड करने में क्या था क्या आता है डिवाइड में कौन फर्स्ट टर्म कॉमन कैसे बोलूं जब लिमिट आ रहा है वन माइनस 1/3 इसे फिर कर क्या आया cos 90 sin 90 वन सर आंसर गलती की दुकान इनफाइनाइट ये भी समझ ना इनफाइनाइट पढ़ोगे तुम जिन भी खाने के लिए समझ में आया तो क्या है कभी कभी बिना समझे बता रहे और कर लियो रिकॉर्डिंग से करेंगे समझ में आ जाएगा कभी तो नोट पता चला याद नहीं है
मोड Z1 प्लस Z2 बराबर मोड Z1 माइनस मोड Z2। बिल्कुल, जब से ऐसा क्वेश्चन मिलता है एक कंसेप्ट हमारे पास कौन सा इसका करना है। अब स्क्वायर का फॉर्मूला याद हो गया, मोड Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर mod Z1 square plus mod Z2 square और आगे plus 2R आगे वाला भी तो रियल वाला ये वाला आर्गुमेंट वाले देखो डाउट यहाँ था। अभी तक यहाँ वाला नंबर माइनस नंबर है पूरा एक साथ मोड में ये जो फॉर्मूला है कॉस वाला वो तब आता है पूरा मोड होता है। इंडिविजुअल मोड बोले तो जस्ट a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर बोले तो a स्क्वायर माइनस 2ab थीटा मत लगा देना तो थीटा हो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस समझ में आया क्या? दूसरे टुकड़ा इधर बचा cos theta minus इधर बचा 0 माइनस 1 आई हो जाएगा सर तो माइनस थीटा को आ गया आई आई का नाम क्या था आर्गुमेंट ऑफ Z1 आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 आर्गुमेंट ऑफ Z2 किसका आर्गुमेंट फाइल होता है किसका आर्गुमेंट नेगेटिव रियल का आंसर इज नेगेटिव जो कि थर्ड आंसर थर्ड का वैल्यू देना है कभी कभी मुझे लगा समझा में बता क्या समझ में आता अगर उससे लगाता यहाँ आता है ये बार हो गेट टू बार आता कि नहीं आता फिर क्या करते हैं ना तो वो कटने वाला ना कुछ होने वाला भाई अब तो अपना आंसर क्या होता है जो चाहिए उस पर फोकस करना था तो वो इसी से आता है वरना उसमें दो बोलोगे फंसे होना नहीं चलने तो छोड़ देना ना वहाँ पर ऐसा जरूर नहीं करना है वहाँ पर क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं छोड़ सकते हैं छोड़ा तो चलो ये हाँ तो यही लिखता था लिखता रहेगा हमेशा क्या यस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने
बार प्लस आई का डब्ल्यू बार 0 आर्गुमेंट ऑफ जेड डब्ल्यू 5 आर्गुमेंट ऑफ जेड ऑप्शन क्या क्यों समझो कि एक कंडीशन ये नहीं दूसरी कंडीशन मुझे इसका आर्गुमेंट चाहिए जेड का इसका मतलब मुझे डब्ल्यू से कोई मतलब नहीं इसका मतलब लेफ्ट प्लस एलिमेंट है So W की value यहाँ से अपनी मर्जी से मत करना कंडीशन नहीं है तो वहां से डब्ल्यू निकालो और यार निकालो इसने जो कुछ किया तो क्या आर्गुमेंट है आप आंसर करें पहले देखा जाए तो बच्चे इतना सा लिया कि आपको वहां से डब्ल्यू निकालना आता है कि नहीं आता देखो समझ आता मैंने कहा कि यहाँ से डब्ल्यू निकालो डब्ल्यू निकालना है ठीक है ये उधर गया minus बताओ plus ऐसे कैसे लिख सकते हैं आगे तो उधर गया घनफल आएगा घनफल आएगा minus iota. माइनस माइनस में हो जाएगा यहाँ पे बराबर अब मुझे सिर्फ डब्ल्यू चाहिए डब्ल्यू बार नहीं चाहिए डब्ल्यू बार का क्या डब्ल्यू बन जाए डब्ल्यू बार बार पर बार एक बार और बार ले लो ना डबल बार उसे दोनों तरफ बार दिया मतलब पूरा बार और इसका बार साइड का बार जेड बार का बार मतलब आर्गुमेंट है बस सबसे आर्गुमेंट ऑफ जेड डब्ल्यू का मतलब Argument of Z plus argument of W डब्ल्यू की वैल्यू रख देता हूँ argument of Z plus argument of minus नौ बाहर कोई so आर्गुमेंट argument argument of Z plus argument of ये अलग अलग क्वेश्चन दर 1 प्लस 1 2 argument of क्या हाँ आर्गुमेंट में माइनस आया तो याद है minus बोलो बोलो by 4 मतलब देखा जाए तो कुछ 4-5 रुपए का बहुत अच्छा क्वेश्चन आंसर लेट्स करना है तो ये इम्पोर्टेंट बात है सबसे पहले आंसर कैसे आया मुझे नहीं पता plus iota minus iota minus iota so मुझे you want to go आयोटा का साइन चेंज it's 1 upon iota और क्वेश्चन दिया है और कर ले कि फिर क्या कर सकते हैं एक लाइन लिख दीजिए क्वेश्चन में हम कुछ सीखते हैं ना बच्चों वो फिर आज के बाद में सीन मतलब सेट करना चाहिए ऐसा नहीं कल दोबारा आए तो हमने सीखा कि बाल से हमारा बाल इसका मतलब दोबारा बाल वरना फोन आएगा क्या होता है फिर आर्गुमेंट में माइनस आएगा तो क्या होता है इसका तो इस्तेमाल yes
अब तो समझ लो ये 70% हो गया भाई सब चैप्टर, यानी अब आप इसके काफी सारे क्वेश्चन कर सकते So she हैं। चलिए, वाले आज से मैं तुम्हारे जाना पड़ेगा ना। जाना पड़ेगा, मुझे तो जाना पड़ेगा, मेरे पास इससे ज्यादा टाइम है क्या? नेक्स्ट टॉपिक स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्गमूल। of स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का वर्गमूल यानी कि अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट कैसे निकालें? यानी अंडर रूट and then for किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आना डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाया था, क्यों? क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। अंडर रूट mod z plus x minus अंडर रूट mod z minus बाहर में प्लस माइनस अंदर में प्लस माइनस, ये बाहर वाला प्लस माइनस हमेशा के लिए मतलब यूनिक से क्वेश्चन हर क्वेश्चन लगेगा ये, क्यों? प्लस का स्क्वायर में प्लस होता है, माइनस का स्क्वायर में माइनस होता है, लेकिन ये वाला डिपेंड करेगा प्लस जब आप इमेजिनरी पार्ट करोगे माइनस जब आप इमेजिनरी पार्ट मतलब क्या होगा, ये जो अंदर वाला प्लस माइनस है ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा, प्लस है तो प्लस माइनस है तो यहाँ का आयोटा कैसा है ना, यहाँ का आयोटा बोल रहा हूँ, आयोटा मतलब वही पीछे वाला जो आयोटा पॉजिटिव है तो वहाँ भी आयोटा पॉजिटिव आयोटा नेगेटिव, बार बार हमेशा लगाना है हर क्वेश्चन, दो आंसर आएंगे सब अंडर रूट के हमेशा दो आंसर आएंगे, सिर्फ यहाँ वरना जो मैंने बताया मैं अंडर रूट में पॉजिटिव याद है ना, अंडर रूट 25 नॉट प्लस माइनस का आंसर आयोटा है मेथड इसलिए मोड जेड जो आप जानते हैं एक्स जो क्वेश्चन में देता ही देता है, प्लस माइनस करना था आपको, हो गया यार छोटा सा अंडर रूट मोड जेड प्लस एक्स वाई सेम वही मोड जेड माइनस एक्स वाई प्लस माइनस का आएगा डिपेंड्स जैसा आएगा क्वेश्चन का, जैसे उसने क्वेश्चन पूछा 3 माइनस 4 आएगा करना समझिए भी हाँ क्या चाहिए मुझे, मोड जेड चाहिए और एक्स चाहिए, हम एक्स बताओ एक्स मोड जेड बताओ 5 8/2 4 कर दो साइड आएगा माइनस साइड आएगा minus जैसा यहाँ वैसा है ना बराबर 5/3 2/2 1 कर दो यहाँ पर क्या ऐसा सब हम निकाल ऐसा नहीं कोई कोई आएगा इसका मतलब इसका दो सॉल्यूशन आ कोई मतलब दो मतलब नहीं कि expression for इसमें element अभी ये आएगा
का स्क्वायर बनेगा, क्यों? क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, प्लस का स्क्वायर बात तो कोई ग्रामेटिकल मीनिंग तो है। ओके -7 It's not minus मतलब x की वैल्यू -7 है, -7 का मतलब x की वैल्यू -7 प्लस माइनस क्या गिनने वाली है? अब क्या अब चॉइस और साथ में मोड कितना था? 25 हो गया ना, तो 25 -7 भाई मोड z प्लस x कितना है? x कितना है? -7 25 में 7 कर दो 18/2 नौ करो इनका प्लस है तो प्लस 25 माइनस 7 32 16 plus minus b plus क्या हुआ है बाबू? सभी समझ में आया क्या? आगे आगे बताओ मेरे को। अंडर रूट माइनस आया निकालिए। रोड में आया root 1/2 minus root 1/2 I plus minus का order करते रोड हो गया 1 नहीं x हो गया 3 हैं। x की वैल्यू 0 होगी 1 minus 1 0 बाय होगा 1 बाय 2 1 by रूट का एलसीएम अरे रूट का एलसीएम मिलेगा तो सिंपल है भाई अंडर रूट का सिंपल हो गया। अब नोटेशन नोटेशन अपनी होनी पाएगा तो प्रश्न का वाले इसका क्या इसका बहुत 8%. यदि z plus z square बराबर 5 माइनस आएगा फिर फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन फलों की संख्या बताइए फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन भाई z देखो इक्वेशन किसमें z में तो देखा जाए तो पूरा z निकालना है
पूरा पूरा निकालना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आप लोग एक्स वाइज फिर रियल और इमेजिनरी कंपेयर मतलब क्या जेड क्या होता है और जेड स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर आता है ना दोनों एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स का वैल्यू हो गया प्लस अ, 2xy इसके समझ में आएगा अब लास्ट के बाद एक आंसर दैट इज जेड जेड स्क्वायर हमारा काम आता है जेड स्क्वायर ऐसा होता है जेड स्क्वायर के साथ करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x याद होना चाहिए आपको इज इक्वल टू 5 माइनस इज इक्वल टू 5 माइनस बस कंपेयर करके बोलो इस साइड में बिना आयोटा वाले को x स्क्वायर y स्क्वायर आयोटा वाले को मैं काम ये दो इक्वेशन आ गई मतलब पास जस्ट इक्वल होगी इमेजिनरी पार्ट ये पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट अब इसको सॉल्व करो फाइंड एक्स वाई ये आंसर अब कैसे निकालोगे y को अपना मैंने अगर सेकंड तरफ थोड़ा सा इजी कर देता हूं ना ये थोड़ा दिक्कत है इजी मतलब इजी कर देता हूं हम क्वेश्चन में चेक कर इजी कर लेंगे अपने लिए बात है ऐसा करने के पीछे मतलब ये जीरो सही है जीरो पे लेने से कटाया था अपन को या तो y जीरो हो जाएगा या x आएगा समझ आ गया याद अब बोल जब वहां हम क्या जब y जीरो है तो एक में से क्वालिटी नहीं बचती हां चलिए हो गई सॉल्व अरे दो वैल्यू आएगी तो क्या आएगी जब x की वैल्यू -7 तब भी दो वैल्यू आएगी देखना हां तो सब इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है क्या देखो जब y 0 दो सॉल्यूशन तो दो तो ये हो गए दो तो ये जब x ये तो भी y दो वैल्यू सभी क्या हो गया ना मेरा जब y 0 x की दो वैल्यू इसको तीन ही मानते हैं y 0 x की दो वैल्यू एक साथ है ना x प्लस y तो y वैल्यू समझो इक्वल ये मान अल्फा बीटा एक आंसर अल्फा प्लस आएगा दूसरा आंसर अल्फा प्लस या माइनस अल्फा बीटा हो जाएगा जब y 0 लिया जब आप x की वैल्यू -7 लोगे y की वैल्यू आएगी तो -7 प्लस आएगा y -7 प्लस आएगा आगे चार आंसर यह समझ में यस वो नहीं डाउट्स कैंसिल सर वैसे मैं तो नहीं है